दोस्तों, स्मार्ट ट्रेडिंग फैमिली में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जो बात की थी, जो हमारे लेवल थे, मार्केट ने हमारे लेवलों को उसी प्रकार से फॉलो किया है जिस तरह से हमने चर्चा की थी। कि जैसे हमारा लेवल था बैंक निफ्टी के लिए 45,350 अपसाइड के लिए, तो 45,350 मार्केट जाता ही नहीं है और आपका मार्केट खुलता है आपका मार्केट ओपन होता है गुरुवार को 45,000 के आसपास और यहीं से एक डाउनफॉल देता है जो आपको मार्केट हमारे जो डाउन साइड के जो लेवल थे 44,850 से नीचे निकलता हुआ मार्केट जाता है 44,470 तक। तो लगभग लगभग हमको मार्केट में 400 पॉइंट की मूवमेंट डाउन साइड मिलती है और इसके बाद में वापस 450 से मार्केट 470 से आपका मार्केट आ जाता है वापस 44,800 के आसपास, 870-80 के आसपास, जो हमारा अपसाइड के लिए जो लेवल था उससे काफ़ी नीचे। तो डाउन साइड हमको अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि मंगलवार सोमवार को क्या हो सकता है, मंडे के दिन। चलिए अब हम 15 मिनट पे बात करते हैं। तो सोमवार के लिए हमारा जो लेवल रहने वाला है वो है जब तक मार्केट आपका 45,200 को ब्रेक नहीं करता। कौन सा लेवल? 45,200, ये वाला लेवल आपका, ये इसके ऊपर 45,200 जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करता तब तक हमें अपसाइड की अच्छी मूवमेंट नहीं मिल सकती। अच्छी तो नहीं, पर थोड़ी बहुत 100-150 पॉइंट की जो मूवमेंट है वो नहीं मिलेगी। लगभग लगभग आपको यदि इस लेवल को यदि मार्केट ब्रेक करता है, कौन सा लेवल? 45,200 के लेवल को यदि मार्केट ब्रेक करता है और इसके ऊपर सस्टेन होता है, सस्टेन होने के बाद मार्केट हमको ऊपर जो लेवल है जो मार्केट में आपको दिखा सकता है 45,350 और इसके बाद 45,500, 45,500 का लेवल। और यदि 45,500 के ऊपर यदि मार्केट सस्टेन होता है और 45,500 जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, यदि मार्केट इसको ब्रेक करता है तो फिर मार्केट हमको 45,700 तक के लेवल दिखा सकता है। यदि मार्केट हो सकता है कि गैप अप ही ओपन हो जाए, वो एक बात अलग है, तो फिर हमारे लेवल काम नहीं करेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं डाउन साइड के लिए। डाउन साइड क्या रह सकता है? डाउन साइड जब तक 44,870 का लेवल ब्रेक नहीं हो जाता। कौन सा लेवल? 44,870 जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक हमें डाउन साइड नहीं सोचना है। 44,870 यदि ब्रेक होता है तो फिर हमको टारगेट मिलेगा। पहला टारगेट 44,650, इसके बाद में सेकंड टारगेट होगा हमारा 44,420 और थर्ड टारगेट जो हमारा रहने वाला है वो है 44,300 तक के टारगेट हमको बैंक निफ्टी में मंडे के दिन देखने को मिल सकते हैं यदि मार्केट डाउन साइड जाती है तो।
यदि मान लीजिए मार्केट आपका गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है, मार्केट यदि आपका गैप अप ओपन हो जाता है तो वो लेवल कौन सा रह सकता है जहां मार्केट आपका ओपन हो सकता है, तो वो लेवल रहेगा आपका ये गैप अप के लिए ये वाला लेवल। कौन सा लेवल है ये? 45,500। कौन सा? 45,500 के आसपास आपकी बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो सकती है। यदि मार्केट 45,500 के आसपास यदि ओपन होता है, ओपन होने के बाद एक ऊपर की तरफ रेंज क्रिएट करता है और उसके बाद उस रेंज को अपसाइड के अंदर ब्रेक करता है, तो हमें एक अच्छी मूवमेंट मिल सकती है, जिसमें हमें टारगेट मिल सकते हैं 45,700 और इसके बाद 45,870, इसके बाद 45,900 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। 950, सॉरी, 950 तक के टारगेट हमें अपसाइड के अंदर देखने को मिल सकते हैं गैप अप की स्थिति में। यदि मार्केट 45,500 पर सस्टेंड होता है, 45,500 अपसाइड 45,500 के ऊपर ओपन होकर के और वापस पिछले क्लोजिंग तक आता है मार्केट, आकर के और यहाँ से वापस रिवर्स करता है, रिवर्स करने के बाद यदि दिन का हाई ब्रेक करता है तो हम अपसाइड जा सकते हैं, जिसमें हमारे लेवल जो है वो 45,950 तक रह सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी अपसाइड की बात। चलिए अब हम डाउन साइड, मान लीजिए मार्केट आपका गैप डाउन ओपन हो जाता है किस जगह? इस रेंज में। ये जो आपकी रेंज है ये 44,500, यदि इस रेंज में यदि मार्केट आपका ओपन होता है इस जगह, और ओपन होने के बाद या तो मार्केट आपका कल की क्लोजिंग तक जाए, पिछली क्लोजिंग, और पिछली क्लोजिंग से यदि वापस होता है तो फिर हमको डाउन साइड पहला टारगेट यहाँ तक मिलेगा, इसके बाद सेकंड टारगेट हमें 44,250 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड के लिए। और यदि मार्केट रेंज क्रिएट करके सीधा ब्रेकडाउन देता है तो जब तक रेंज ना बनाए और ब्रेकडाउन ना दे तब तक हमें पुट साइड नहीं जाना। तो ये हो गई आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर। हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में क्या हो सकता है मंडे को? जब तक आपकी निफ्टी अपसाइड के लिए लेवल रहने वाला है आपका 21,420, 21,420 के ऊपर यदि निफ्टी सस्टेन नहीं होती तब तक हमें अपसाइड नहीं जाना है। और यदि 420 के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग देती है मार्केट, उसके बाद हम अपसाइड के लिए एक मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। उसमें हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 21,480, सेकेंड टारगेट होगा हमारा 21,520, सॉरी 540। इसके बाद थर्ड टारगेट जो होगा हमारा 21,570 का लेवल। ये हमें तीनों टारगेट मिल सकते हैं यदि निफ्टी आपकी 21,420 के ऊपर सस्टेन होती है तो। चलिए अब हम बात कर लेते हैं डाउन साइड की। तो डाउन साइड आपके लिए जो लेवल रहने वाले हैं, जब तक आपकी निफ्टी 21,340, कौन सा लेवल? 21,340 के नीचे सस्टेन नहीं होती तब तक हमें डाउन साइड नहीं जाना है। और 21,340 के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है तो फिर हमको निफ्टी दिखा सकती है 21,300, इसके बाद में
21,245, 245 सेकेंड टारगेट। और थर्ड टारगेट जो हमारा होगा 21,180 तक के लेवल हमें निफ्टी दिखा सकती है मंडे को। तो ये तो आपकी निफ्टी की बातचीत हो गई। यदि आपकी निफ्टी फ्लैट ओपन होती है तो उस कंडीशन में है ये आपके लेवल। अब हम बात कर लेते हैं, यदि मान लीजिए मार्केट आपकी गैप अप ओपन हो जाती है निफ्टी इस लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास, ये जो लेवल है, कौन सा लेवल है ये आपका 21,400 450 के आसपास का जो लेवल है 21,450, 21,450 के ऊपर यदि निफ्टी आपकी ओपन होती है, ओपन होने के बाद या तो निफ्टी इसका रिटेस्ट करे इस लेवल का, इसको रिटेस्ट करने के बाद वापस से ऊपर यदि जाती है और फिर इस लेवल को हाई को ब्रेक करती है तो हमें अपसाइड एक बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट या रैली देखने को मिल सकती है, जिसमें हमारे टारगेट हो सकते हैं 21,600 तक के। उसके ऊपर के तो लेवल मैंने आपको दे ही रखे हैं, वो आपको पता ही है। यदि गैप डाउन ओपन हो जाती है उस स्थिति में क्या करेंगे और कहाँ गैप डाउन ओपन हो सकती है, तो निफ्टी आपकी गैप डाउन ओपन हो सकती है 21,300 से 350 के बीच में, 250 के बीच में, सॉरी 21,250 से 300 के बीच में यदि आपकी निफ्टी ओपन होती है, ये 300 का, ये 250 का लेवल है, तो इसके बीच में यदि ओपन होती है 21,250 को यदि निफ्टी ब्रेक करती है एक प्राइस एक्शन के साथ तो हम डाउन साइड जा सकते हैं। और यदि मान लीजिए कि निफ्टी आपकी ओपन होकर के पिछले क्लोजिंग तक आए और क्लोजिंग से वापस रिवर्सल मारती है, डाउन साइड चलना शुरू करती है, तो हमें डाउन साइड अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये हो गई आपकी निफ्टी की बात। अब मंडे को हमारी मिड कैप की एक्सपायरी है, तो हम मिड कैप के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं ताकि आप मंडे को एक्सपायरी में कुछ लाभ ले सकते हो। तो मिड कैप की एक चीज़ याद रखना कि मार्केट हमारा सप्ताह में 5 दिन चलता है। कितने दिन चलता है? 5 दिन। लेकिन इस वीक में मार्केट आपका चला है सिर्फ 3 दिन और चौथे दिन आपकी मिड कैप की है एक्सपायरी। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखना कि हो सकता है मंडे को पहले फर्स्ट हाफ में मार्केट आपको जो है साइडवेज मूव दे, साइडवेज मूव देता रहे और टाइम डी के आपसे लेता रहे। तो 2 बजे से पहले तक जब तक मार्केट एक अच्छा अपसाइड मूवमेंट नहीं देता या साइडवेज नहीं रहता है तो हम काम करेंगे फर्स्ट हाफ में, अन्यथा हम काम नहीं करेंगे। तो मिड कैप के आपके जो अपसाइड के लिए जो लेवल रहने वाले हैं वो देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। 10,430 के ऊपर मार्केट यदि सस्टेंड होती है तो हमें मार्केट दिखा सकती है 10,480। इसके बाद सेकंड टारगेट हमारा होगा 10,530 और इसके बाद थर्ड टारगेट जो होगा हमारा 10,615 तक का हो सकता है। संभावना आपकी ये है। इसके बाद यदि गैप अप या गैप डाउन की स्थिति बनती है तो जिस तरीके से हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी पे हमने चर्चा की उसी तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डाउन साइड की। तो डाउन साइड के लेवल नोट करिए आप मिड कैप जब तक 10,350 के नीचे सस्टेन नहीं होगा तब तक हम डाउन साइड नहीं जाएंगे।
10,350 के बाद हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा 10,300, इसके बाद में 10,260 सेकेंड टारगेट, थर्ड टारगेट हमारा होगा 10,200। लगभग 150 पॉइंट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है यदि कोई न्यूज आ जाए या कुछ भी हो जाए तो मार्केट ज़्यादा भी डाउनफॉल दे सकता है। और एक बात और विशेष सुन लीजिए कि जल्द से जल्द फरवरी में आपका बजट आने वाला है। जब तक बजट आपका पेश नहीं हो जाता तब तक मार्केट आपका इसी प्रकार चलने वाला है, क्योंकि जब तक बजट नहीं आएगा तब तक मार्केट थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे ऐसे ही चलेगा, या हो सकता है और ज़्यादा डाउन हो जाए मार्केट। तो इसका विशेष ध्यान रखना, जब तक बजट आपका लोकसभा में पेश नहीं हो जाता तब तक आप थोड़ा विशेष संभल कर काम करें। तो आज का वीडियो यहीं तक था, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।